सो इक्वेशन तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग की इक्वेशंस भी हो सकते हैं, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली पॉलिनोमियल इक्वेशंस। सो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो कुछ बेसिक बातें आपको पता है जो आप एलिमेंट्री क्लासेस में कर चुके होंगे, दैट इफ एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ सिंगल टर्म मीन्स एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ओवर जेड, और कुछ कोएफिशिएंट भी हो सकता है 2 3 ऐसे कुछ। अगर इसमें एडिशन साइन यूज नहीं हुआ है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्या क्या इस्तेमाल हुआ? मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, एक्सपोनेंशिएशन है, पावर रेज कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं सिंगल टर्म, क्योंकि टर्म होता है क्वांटिटी सेपरेटेड विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन। तो ये सिंगल टर्म है और इसको हम लोग बोलते हैं एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वन टर्म, है ना। और इसी तरह से इसमें वेरिएबल कई सारे हो सकते हैं, राइट। इसी तरह से अगर कहीं लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ओवर जेड, ऐसा कुछ है, तो इसमें दो टर्म है, तो इसको बोलते हैं मल्टीनोमियल। दो या दो से ज्यादा टर्म है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? मल्टीनोमियल। और मल्टीनोमियल वर्ड और पॉलिनोमियल वर्ड एक ही जैसा होता है। पॉलिनोमियल और मल्टीनोमियल में फर्क क्या होता है? तो आप जानते ही हैं कि पॉलिनोमियल जो है एक स्पेसिफिक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें मेनी टर्म्स होते हैं। मल्टीनोमियल का मतलब ये होता है मेनी टर्म्स, पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म। तो अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है, समेशन a k x to the power k, where k varies 0 to n, तो इसको अगर वो लिखना चाहो तो a नॉट प्लस a वन इंटू एक्स प्लस a टू इंटू एक्स स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन की खास बात क्या है? खास बात है कि मेनी टर्म है, ये तो है ही। इसके अलावा एक और खास बात इसमें है, वो क्या है कि सिंगल वेरिएबल है। और एक खास बात है, वो क्या है कि किसी भी टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर है। Power of variable is allowed to be 0 1 2 3 4. Negative powers are not allowed, fractional powers are not allowed, irrational powers are not allowed. तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है, ये ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल्स को ऐड करके पॉलिनोमियल आता है, दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल आता है, दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करके एक रैशनल फंक्शन जनरेट होता है। ये सारी बातें आपने 11th के फंक्शन के टॉपिक में पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में भी है, अदरवाइज भी करा था आपने। तो हम लोग इसे पॉलिनोमियल के कैटेगराइजेशन और इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल एक बार मैं रिव्यू करना चाहूंगा कि पॉलिनोमियल्स को दो तरह से कैटेगराइज किया गया, एक उसके कोएफिशिएंट के नेचर के बेसिस पर और दूसरा उसकी डिग्री के बेसिस पर, ठीक है। डिग्री एंड कोएफिशिएंट के बेसिस पे जो कैटेगराइजेशन है वो क्या है? तो बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब कि जो ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए आई बोल दो, तो अगर ए आई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर किसी पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उसको हम कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब सारे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में तो सब कुछ आता है। फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर पॉलिनोमियल जो है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के दो कैटेगरीज कर सकते हैं। अगर if all the coefficients are real numbers, then the polynomial is called real polynomial. So real polynomials are those polynomials in which every coefficient is real. Whereas if at least one coefficient is non-real complex number, तो उसको हम बोलते हैं imaginary polynomial. तो अगर एक भी कोएफिशिएंट इमेजिनरी हो गया तो उसको हम इमेजिनरी पॉलिनोमियल बोलेंगे, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर सारे के सारे कोएफिशिएंट रियल नंबर्स हैं तो उसको हम रियल कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल या रियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0,
तब तो इक्वल टू 0 कर देंगे, तब तो इक्वेशन हो जाएगा। बट अगर सिर्फ एलएचएस एक्सप्रेशन को देखो तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बट रियल नहीं है, नॉन रियल पॉलिनोमियल है। अब ये जो रियल पॉलिनोमियल होते हैं उसमें भी दो कैटेगरी हो सकती है। अगर सारे के सारे कोएफिशिएंट रैशनल नंबर है तो उसको हम रैशनल पॉलिनोमियल बोलते हैं, इफ ऑल कोएफिशिएंट्स आर रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3/4, ये क्या है, एक रैशनल पॉलिनोमियल है। वेर एज इफ एटलीस्ट वन, ये जो कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट एक्सेट्रा, कोई भी कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट है, अगर वो नॉन रियल रियल बट इररेशनल हो गया तो उसको हम इररेशनल पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि √2x² प्लस x माइनस 3, ये क्या है, इररेशनल पॉलिनोमियल इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड पॉलिनोमियल है, राइट साइड में 0 कर दिया तो इक्वेशन बन गया। तो अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, प्लीज इग्नोर द इक्वल टू 0 पार्ट, दिस वन यू शुड इग्नोर एवरीवेयर। तो आई होप कोएफिशिएंट के बेसिस पे बात समझ में आ गई कि सभी पॉलिनोमियल्स को कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसमें दो कैटेगरीज होगी, रियल पॉलिनोमियल जब सारे कोएफिशिएंट रियल हैं, एक भी कोएफिशिएंट नॉन रियल है तो इमेजिनरी पॉलिनोमियल। फिर रियल में भी दो कैटेगरी, सारे रैशनल कोएफिशिएंट हैं तो रैशनल पॉलिनोमियल, अगर एक भी कोएफिशिएंट इररेशनल है तो इररेशनल पॉलिनोमियल। जैसे इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर करो जल्दी से। अच्छा, इसके साथ साथ डिग्री वाली बात आपको पता है, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो हम कुछ बातें मान के चल रहे हैं, जैसे कि अगर fx एक पॉलिनोमियल है, ये अंडरस्टूड है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, आई विल एक्सप्लेन। अगर कोई पॉलिनोमियल बेटा है fx, मान लो मैं बोल रहा हूं उसको, और वो ऐसा है a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड ऑन an xn, ठीक है। तो आप, मैं क्या क्या मान के चल रहा हूं कि आपको आता है। सबसे पहले तो इसका ai's आर कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, और आपको आता है n इज कॉल्ड डिग्री, n हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री। और आपको आता है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर टर्म है इसको बोलते हैं लीडिंग टर्म। ये सभी बातें आपको पता है, ये मान के चल रहे हैं हम। और इसमें जो एक कोएफिशिएंट है, ये लीडिंग टर्म में जो कोएफिशिएंट है इसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। +1 में वेविकर मेथड करते समय ये सारा डिटेल आपको बताया गया था, ठीक है। इसी तरह से अगर एक पॉलिनोमियल gx अगर हम लेते हैं और मान लो वो m डिग्री का पॉलिनोमियल है, जैसे कि b के x की पावर k है और k वेरीज अगर 0 to m है, m ये n डिग्री का है तो इसका डिग्री क्या हो गया, m हो गया। तो जब आप fx प्लस gx करते हैं तो इसका डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ f प्लस g क्या होता है। जब दो पॉलिनोमियल को ऐड करते हैं तो डिग्री क्या होता है, तो दोनों में से जो हाईएस्ट ऑर्डर का पॉलिनोमियल होगा वही उसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m, n। m और n में जो बड़ा है उससे डिग्री कम होगी या इक्वल होगी। बट अगर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी यही होगा। मैं लेस देन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है दोनों की डिग्री सेम हो और दोनों का लीडिंग टर्म भी सेम हो, और जब दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो उसका हाईएस्ट पावर वाला टर्म कैंसिल हो जाए तो लोअर डिग्री का भी बन सकता है, ठीक है। ऐसे जब दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं, f इंटू जी करते हैं, तब क्या होता है, तो डिग्री ऐड हो जाती है, तो आ जाएगा m प्लस n। तो ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल से भी एक पॉलिनोमियल ही जनरेट होता है, तो उसका डिग्री में क्या चेंज आएगा ये पता होना चाहिए। तो दिस ऑल थिंग्स आर नोन टू यू। और आपको ये भी पता है कि रूट, इफ अल्फा इज रूट देन f अल्फा विल बी 0। अगर अल्फा fx का रूट है तो f अल्फा 0 होगा। और ये रूट जो होता है r
x coordinate of point where graph of polynomial meets x axis। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। इसमें जो भी पॉइंट अगर आपको डाउटफुल होगा, आपको पूरी फ्रीडम है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट जल्दी से। ए बी सी बोला गया, क्लासिफाई द पॉलिनोमियल, रैशनल है, इरेशनल है, रियल है, नॉन रियल है, ये बताना है और उसका डिग्री भी बताना है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो एक बात क्लियर है, ए की वैल्यू इन्होंने दी 3+√2, तो यहां से a माइनस रूट टू क्या हो गया, a माइनस रूट टू की वैल्यू आ गई 3, और √2 माइनस a जो है वो हो जाएगा -3। तो मुझे एक बात तो क्लियर दिख गई कि सारे कोइफिशिएंट रियल हैं और रैशनल हैं। ऑल द कोइफिशिएंट्स आर रियल रैशनल। ये भी रियल रैशनल नंबर है, ये भी रियल रैशनल नंबर है, और ये तो है ही रियल रैशनल, 1 भी है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है 3, और ये रैशनल पॉलिनोमियल है। तो अगर ए के बारे में आंसर करना होगा तो आई विल से दैट इट इज रियल रैशनल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ऐसे ही बेटा फटाफट रिमेनिंग दो के बारे में बताओ, बी पार्ट और सी पार्ट, और थोड़ा आंसर करते जाओ। चैट बॉक्स में लिख भी सकते हो यार, एक लाइन एक वर्ड होता है, लिख दोगे तो हमें भी पता चलता रहेगा कि आप सही आइडेंटिफाई कर रहे हो कि नहीं। +1 वाले बच्चे ज्यादा प्रॉम्प्टली आंसर करते हैं, ठीक है, नए नए होते हैं, जोश होता है उनको, बट इसका मतलब थोड़ी कि आप लोग बुढ़े हो गए। हाँ, दूसरा वाला क्या है, बी। तो बी की बात करते हैं। मैं ऑडिबल हूं ना, सुनाई पड़ रहा है कि तुम लोग एकदम चुपचाप सो गए हो, या मेरी आवाज ही नहीं समझ में आ रही। ओके, बी पार्ट की बात करो। के की वैल्यू 1 है, अगर के 1 है तो ये तो देखो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो गया 0, और ये नॉन जीरो है, तो डिग्री तो समझ में आ गई, हाईएस्ट फॉर का टर्म होगा एक्स क्यू, तो डिग्री 3 है, और ये सारे कोएफिशिएंट रियल रैशनल होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इट इज रियल रैशनल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, रियल रैशनल क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये k की वैल्यू 1 है, तो अगर k की वैल्यू 3 है तो अब क्या होगा, k को अगर 3 डालते हो तो यहां पर क्या है 3, यहां भी फैक्टर k -3, तो 0 हो जाएगा ये। हाँ, तो डिग्री ये भी 0 हो जाएगा, तो डिग्री 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रियल रैशनल क्वाड्रेटिक। तो ए पार्ट इज डन, बी पार्ट इज डन, सी भी बता दो फटाफट। A1 दिया हुआ 3+2 आयोटा, A2 दिया हुआ 3-2 आयोटा। इससे हमें क्लियर कट एक बात तो दिख रही है कि A1 प्लस A2 जो है ये तुम्हारा आ गया 6, और A1 माइनस A2 आ गया 4 आयोटा, बट 2 आयोटा टाइम्स A1 माइनस A2 जो है वो हो जाएगा तुम्हारा -8। तो इसका मतलब है कि ये सभी कोइफिशिएंट अभी भी मेरे को इंटीजर आ रहे हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है। इसको हम इंटीजर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, सारे कोएफिशिएंट इंटीजर हैं, बट बेसिकली रैशनल यहाँ भी यही है, रैशनल रियल क्वाड्रेटिक, रियल रैशनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। यस, और रैशनल पॉलिनोमियल अगर कोई है, देखो अगर एफ एक्स रैशनल पॉलिनोमियल है, रैशनल पॉलिनोमियल है, तो इसमें खास बात क्या होगी कि एफ पी बाई क्यू, अगर इसमें कोई रैशनल इनपुट दोगे तो ये आउटपुट जो होगा हमेशा रैशनल आएगा।
इसी तरह से अगर इंटीजर कोएफिशिएंट का कोई पॉलिनोमियल है ना, अगर एफ एक्स इंटीजर पॉलिनोमियल है, इंटीजर सारे कोएफिशिएंट इंटीजर है, तो उस केस में एफ एक्स, अगर आप एफ इंटीजर दोगे, इंटीजर इनपुट दोगे, तो आउटपुट भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पहले थोड़ी सी बेसिक समझ होनी चाहिए इसकी। तो कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट का नेचर समझ में आ गया। अब कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन डिग्री अगर बात करें, तो 0 डिग्री का है तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना। इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होती है, रूट एक भी नहीं होते हैं। अगर 1 डिग्री है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक है, 3 डिग्री है तो क्यूबिक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसे ही कांस्टेंट ग्राफ होगा। लीनियर पॉलिनोमियल एक बार कट करेगा, और वैसे भी देखो एवरी लीनियर पॉलिनोमियल व्हेन इक्वेटेड टू 0 गेट्स यू वन यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स। तो 1 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग एक रूट आएगा। अब वो रूट अगर ए और बी दोनों रियल है तो रियल रूट आएगा, अगर ए और बी में इमेजिनरी आ गया कोई तो नॉन रियल रूट भी आ सकता है, ठीक है। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से एक रूट मिलेगा, बी इट रियल और मे बी इमेजिनरी। इसीलिए बोलते हैं कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने रूट होंगे, क्योंकि अगर 2 डिग्री का होगा तो 2 लीनियर फैक्टर बन जाएंगे और 2 रियल रूट आएंगे या 2 नॉन रियल रूट आएंगे, या एक रियल एक नॉन रियल रूट आएगा। डिग्री 2 में डिग्री 3 है तो 3 रूट आएंगे, अब रियल हो नॉन रियल हो अलग बात है। तो डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट, नंबर ऑफ रूट इक्वल टू डिग्री। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो ऐसा पैराबोलिक ग्राफ आएगा, ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब पैराबोलिक क्यों आएगा, ये भी आप प्रूव कर सकते हो। डिफरेंशिएट कर दो तो डेरिवेटिव 0 होगा, तो एक पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करके लीनियर आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो लीनियर आएगा, उसको 0 पुट करोगे तो एक पॉइंट आएगा जो मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो इसलिए इसका पैराबोलिक ग्राफ होगा। ऐसे ही अगर 3 डिग्री का होगा तो इसको डिफरेंशिएट करके क्वाड्रेटिक आएगा, मतलब डेरिवेटिव 2 बार 0 होगा, तो एक मैक्सिमा और एक मिनिमा आएगा। तो उसका ग्राफ जो है वो 2 बेंड होगा, ग्राफ में ग्राफ 2 जगह से बेंड करेगा। 4 डिग्री का होगा तो इसका डेरिवेटिव क्यूबिक होगा, तो 3 बार डेरिवेटिव 0 होने की पॉसिबिलिटी है, तो 3 जगह बेंड होगा ग्राफ में, ठीक है। तो क्यूबिक होगा तो 2 बेंड होगा, क्वाड्रेटिक होगा तो एक बेंड होगा, लीनियर होगा तो कोई बेंड नहीं होगा, स्ट्रेट होगा। ये क्यूबिक हो गया, और ऐसे बाई क्वाड्रेटिक। आप नंबर ऑफ बेंड्स को ऑब्जर्व करके भी बता सकते हो कि डिग्री क्या है। जितने बेंड हैं ग्राफ में, जितनी बार कर्वेचर चेंज हो रही है, हर बेंड पे कर्वेचर चेंज होती है ना, ऐसा कनकेव अप है अब फिर बेंड हुआ, ऐसा डाउन कर्वेचर हो गई। तो नंबर ऑफ बेंड से हमें पता चल जाता है डिग्री। 3 बेंड है तो 4 डिग्री, 2 बेंड है तो 3 डिग्री, एक बेंड है तो 2 डिग्री, ऐसा। तो डिग्री और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी, उसका कनेक्शन कि ग्राफ कैसा अपीयर होगा, ठीक है। ये सब बाद में जब कैलकुलेट करेंगे तो बहुत डिटेल में समझ में आएगा, अभी सबको इतना बेसिक्स पता है तो सबको ही समझ सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब लास्ट एक पॉइंट लिख दो, इसके बाद लास्ट पॉइंट एक लिख दो, कंक्लूजन, कंक्लूसिव प्रॉपर्टी कुछ मैं बता रहा हूं, और आइडेंटिटी और इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो इसको मैं चेंज कर दूं ये वाली स्लाइड को। इसको आपने नोट कर लिया, अगर आप नोट कर रहे हो तो, नहीं तो फिर मैं इसको चेंज करूं, अगली स्लाइड पे जाऊं। हाँ जी।
तो इसके बाद लिख दो, इक्वेशन समझ में आ गया है कि जब किसी पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो उसी का कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन जाता है। ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब 11th में आपने किया हुआ होगा। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के जो रूट्स होते हैं, है ना, मतलब कि कोई वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल फंक्शन जीरो हो जाए उसको रूट बोलते हैं। जो रूट्स होते हैं एक्सप्रेशन के, फंक्शन के, वही इक्वेशन के सॉल्यूशंस बोले जाते हैं। A polynomial equation of n degree has exactly n roots, but it is not necessary that all roots are real. क्योंकि अगर n डिग्री का होगा, जितनी डिग्री होगी उतने लीनियर फैक्टर में ब्रेक होगा, और हर एक लीनियर फैक्टर से एक रूट आएगा। वो रूट रियल भी हो सकता है, नॉन रियल भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ रूट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम डिग्री एंड सेम कोएफिशिएंट। क्योंकि दो पॉलिनोमियल्स इक्वल कब होंगे? पॉलिनोमियल मैंने बताया एक फंक्शन होता है, दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं? जब उनका ग्राफ सेम हो। तो पॉलिनोमियल्स इक्वल तभी होंगे जब उनके सारे टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट मैच करते हो और डिग्री सेम हो। इफ समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, अब ये सब कुछ बातें हैं बीच में इंपॉर्टेंट भी हैं, अगर आप पहले से नहीं जानते तो जरूर मेंशन करते जाएंगे। इफ समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन वेनिशेस, अगर किसी पॉलिनोमियल के सारे कोएफिशिएंट का सम जीरो आ जाता है तो उसका एक रूट 1 होता है। इसी तरह से अगर ऑड पावर टर्म के कोएफिशिएंट्स का सम इवन पावर टर्म के कोएफिशिएंट के सम के इक्वल आ जाता है तो ऐसे पॉलिनोमियल में एक रूट होता है -1। अब ये लास्ट के दो बहुत यूज होते हैं, इसलिए मैं एक बार एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर मान लो f(x) है तुम्हारा a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x5x4। अब इसमें अगर 1 पुट करते हो f1 तो आता है a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। इसको बोलते हैं सम ऑफ कोएफिशिएंट। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि सम ऑफ कोएफिशिएंट इफ जीरो, अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब होता है कि f1 जीरो हो गया, और इसका मतलब होता है कि x इक्वल टू 1 इज रूट। इसी तरह से अगर f-1 कैलकुलेट करो, f-1 यहाँ पर x को -1 पुट करो तो आएगा a0 प्लस a2 प्लस a4 माइनस a1 प्लस a3। ये है सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर टर्म, और ये है सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑड पावर टर्म। और बेटा अगर यहाँ देखो क्या बोला गया लास्ट वाली बात में कि अगर ऑड पावर टर्म के कोएफिशिएंट का सम becomes equal to sum of coefficient of even power term, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, ये समेशन और ये समेशन सेम हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, f-1 जीरो हो जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट में, एंड देयरफॉर x इक्वल टू -1 विल बी रूट। और अगर कांस्टेंट टर्म जीरो है, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू जीरो, देन ये तो आप जानते हो, देन x इक्वल टू 0 इज रूट। मतलब अगर a0 जीरो है, a0 तो 0 रूट होगा। मतलब 3 रूट्स विजिबल होते हैं। 0 रूट है तो दिख जाएगा, 1 रूट है तो डायरेक्टली कोएफिशिएंट का सम 0 दिखेगा, -1 रूट है तो इवन पावर टर्म के कोएफिशिएंट का सम और ऑड पावर टर्म के कोएफिशिएंट का सम सेम दिखेगा। तो ये 3 रूट पहचान में आ जाते हैं और बहुत बार इससे प्रॉब्लम बहुत छोटी हो जाती है, सिंपल हो जाती है। अभी देखेंगे इक्वेशन करते समय, ठीक है। तो ये तो रही बात पॉलिनोमियल इक्वेशंस की बात हुई। इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने यहाँ डिस्प्ले करी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मतलब ये इंपॉर्टेंट है इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक ये बात इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री और रूट सेम होते हैं, बट जरूरी नहीं कि जितनी डिग्री है उतने रियल रूट होंगे, उतने टोटल रूट्स होंगे।
इसके बाद एक लास्ट टर्म और मेंशन करेंगे क्वेश्चंस के पहले, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तो हालांकि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो आइडेंटिटीज को। तो पॉलिनोमियल आइडेंटिटी के बारे में मैं दो वर्ड्स बोलूंगा कि एन एक्सप्रेशन, an equation, a polynomial equation is called identity if it is true for all value of variable which is for which it is defined। मतलब अगर वो इक्वेशन, चाहे वो पॉलिनोमियल हो चाहे रैशनल इक्वेशन हो, अगर वो x की हर वैल्यू के लिए होल्ड करता है, मतलब x की हर वैल्यू उसमें रूट जैसा एक्ट करती है, प्रोवाइडेड टू x पर वो एक्सप्रेशन डिफाइंड हो, तो हम ऐसे इक्वेशन को आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। ये एक रैशनल आइडेंटिटी है क्योंकि x की हर वैल्यू के लिए ये ट्रू है एक्सेप्ट माइनस 1। तो ऑल x बिलोंगिंग टू रियल एक्सेप्ट माइनस 1 आर रूट्स। इसी तरह से अगर मैं बोलूं x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0, ऑल्सो एन आइडेंटिटी। और जब ये आइडेंटिटी हो गया तो हर एक वैल्यू रूट हो गई, इसका मतलब है कि देयरफॉर हैज कितने रूट, इनफिनाइट मेनी रूट। तो ये सब तो विजिबली है आइडेंटिटी है, क्योंकि आपने इसका एक्सपेंशन देखा तो ये सारे टर्म कैंसिल हो गए, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज करके सेम ही आ जाएगा, तो इसीलिए ये आइडेंटिटी है। बट बहुत सारे केसेस में आपको देख के नहीं पता चलेगा कोई आइडेंटिटी है, तो कैसे पता करेंगे, उसके लिए दो पॉइंट्स लिख दो। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, if a polynomial equation is identity then all coefficients will simultaneously vanish। अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन आइडेंटिटी है तो उसके सारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि जब तक सारे कोएफिशिएंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी तब तक वो हर एक्स के लिए ट्रू नहीं होगा। कुछ एक एक्स के लिए ट्रू हो सकता है बट हर एक के लिए नहीं। बेटा ऐसा है कि अभी मैं कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं रिकॉल कर रहा हूं, इतना आपको आना चाहिए। इसके बाद से एकदम बिल्कुल स्लो चलेंगे, लेकिन बेटा इतना तो आना चाहिए ना, ये सिर्फ जस्ट रिकॉल है 11th का, नहीं तो फिर कैसे कवर करोगे बोलो, प्लस टू में बहुत कुछ इसमें करना है ना। फिर भी जहां पर इंपॉर्टेंट है वहां मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ, जो बहुत बेसिक बातें हैं उसको मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, बट अदरवाइज जहां बोलोगे वहां मैं रुक जाऊंगा, डोंट वरी। दूसरा, एक तो पता चल गया कि अगर आइडेंटिटी है तो सारे कोएफिशिएंट एक साथ जीरो होंगे। दूसरा, दूसरी एक और बात है, आइडेंटिटी और इक्वेशन में फर्क क्या होता है कि इक्वेशन में मैंने बताया था, ये देखो, ये दूसरा पॉइंट, what we said that a polynomial equation has as many roots as its degree। n डिग्री है तो n रूट्स होंगे। बट आइडेंटिटी में क्या है, आइडेंटिटी में तो इनफिनाइट नंबर ऑफ रूट है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन में डिग्री से ज्यादा नंबर ऑफ रूट्स हैं, जैसे अगर डिग्री 2 है बट आपने देखा कि उसमें 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, अगर डिग्री n है और आपने किसी तरह से पता कर लिया कि उसमें n+1 वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई कर रही हैं, मींस इफ द नंबर ऑफ रूट एक्सीड द डिग्री देन दैट इक्वेशन विल बी डेफिनेटली एन आइडेंटिटी, क्योंकि वो इक्वेशन नहीं हो सकता, इक्वेशन के लिए फिक्स है कि जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे। तो ये दो हमारा आइडेंटिफिकेशन का तरीका हुआ कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई वेदर एन इक्वेशन इज इक्वेशन, ordinary equation, or it is an identity। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि k स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 एक्स एंड प्लस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0 has more than 2 root,
देन k is, ये क्वेश्चन है, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक, अपरेंटली इट इज अ क्वाड्रेटिक। तो आपका आर्गुमेंट ऐसे स्टार्ट होगा कि अपरेंटली, अपीयरेंस से ये क्या लग रहा है, क्वाड्रेटिक लग रहा है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स। But as it is given in the question that it has more than two roots, that means it has to be an identity. So to have more than two roots, it must be identity. और आइडेंटिटी होने के लिए ये कंडीशन लगेगी कि सारे कोएफिशिएंट जीरो हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे कि k स्क्वायर माइनस 1 जीरो होगा एंड k प्लस 1 जीरो होगा एंड 2k प्लस 2 भी जीरो होगा। तो ऑब्वियसली ये तीनों को अगर करो तो आपको फाइनली आएगा कि k इक्वल टू -1। बहुत सारे बच्चों ने फटाफट जज कर लिया था। -2 नहीं बेटे, वसुभिया -2 कैसे बोला तुमने? -1 ओनली, हाँ -1 ओनली, ठीक है। अब जितनी बातें अभी तक मैंने बताई, वेदर आई वाज स्लो और आई वाज फास्ट, आप उसमें से अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जिस पर आपको कुछ अभी ट्रबल है या कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर सारी बातें क्लियर हैं तो हम लोग क्वेश्चंस पे चल सकते हैं। सो शुड वी मूव टू क्वेश्चंस? 3-4 सम करते हैं, यस ओके। 3-4 सम करते हैं जो इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी हो, फटाफट जल्दी से वर्कआउट करते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिटी शो करने के लिए हमारे पास दो रास्ते होंगे, या तो हम दिखा दें कि सारे कोएफिशिएंट जीरो हैं, या तो हम दिखा दें कि उसके नंबर ऑफ रूट ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री +1, मतलब उसकी डिग्री से कम एक ज्यादा रूट है या और ज्यादा रूट है। अगर n डिग्री है तो n+1 या n+1 से ज्यादा रूट अगर दिखा देंगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, आइडेंटिटी